श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। तो कई व्यक्ति अपने परिवार की या दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए इंसान पूजा पाठ, जप, तप, व्रत, मंत्र, ध्यान, होम हवन ऐसी अनेक क्रियाओं के माध्यम से अपनी भक्ति ईश्वर के सामने प्रस्तुत करता रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी प्रार्थना तुरंत ही सुन ली जाती है और आपकी मनोकामना भी तुरंत पूर्ण हो जाती है। लेकिन कई बार इंसान को लगता है कि मैं भगवान से इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन भगवान सुनते क्यों नहीं है। अगर आपको भी ऐसा लगता है और आपकी भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कुछ प्रार्थनाएं नाकाम क्यों होती है, आखिर आपकी गलती कहाँ पर हो रही है। दोस्तों, वायरल इन्फेक्शन के कारण मेरी आवाज थोड़ी बदली हुई लग रही है और इसी वजह से वीडियो बनाने के लिए भी देरी हो गई है। लेकिन क्या कर सकते हैं, इंसान के रूप में जन्म लिया है तो रोग और भोग तो भुगतने ही पड़ते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने मुख्य विषय की ओर। आपकी मनोकामना पूर्ण न होने का पहला कारण है आलस्य। हाँ दोस्तों, हम भगवान की भक्ति पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन आलस्य के कारण उतना परिश्रम नहीं करते जितने की जरूरत होती है। लोग क्या करते हैं कि भगवान को अपनी मनोकामना बताते हैं, भगवान के सामने दिया और अगरबत्ती जलाते हैं और बात खत्म। इनको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत महसूस ही नहीं होती और कहेंगे कि भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं कर रहे। मेहनत के बिना फल नहीं मिलेगा दोस्तों। सिर्फ दिया और अगरबत्ती जलाने से मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, आपको पराकाष्ठा करनी होगी। दूसरा कारण है विश्वास की कमी। कुछ लोग दूसरों के कहने पर किसी भी भगवान की भक्ति आराधना करने लगते हैं, लेकिन उनके मन में यह विश्वास ही नहीं होता कि अमुक इस भगवान की अमुक इस प्रकार से भक्ति आराधना करने पर उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। उनके मन में जो विश्वास की कमी होती है, इसी कारणवश उनकी भक्ति भी अधूरी ही रह जाती है और इसीलिए ऐसे लोगों की मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तीसरा कारण है सब्र की कमी या सहन शक्ति का ना होना। दोस्तों, आज बीज बोया है तो कल उसका वृक्ष नहीं बनेगा, उसको फल नहीं आएंगे। उस बीज का वृक्ष बनने में और उस वृक्ष को फल लगने में समय लगता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप आज आपकी मनोकामना ईश्वर के सामने रखोगे और तुरंत ही मनोकामना पूर्ण होने की उम्मीद रखोगे, तो आपकी उम्मीद जरूर ही टूटेगी। आपको अपने आराध्य की भक्ति करते रहना चाहिए, भक्ति को बढ़ाते जाना चाहिए। इस बीच भगवान भी आपकी परीक्षा लेंगे, आपकी सहन शक्ति की परीक्षा लेंगे और इसमें आप सब्र से काम लोगे तो आप सफल अवश्य होंगे। चौथा कारण है अधूरापन। दोस्तों, अगर आपके गुरु ने या किसी सिद्ध साधु ने आपको 1.25 लाख मंत्र का जाप करने को कहा है, तो आपने भी श्रद्धा पूर्वक उसी संख्या तक मंत्र जाप करना चाहिए ना। नहीं, कुछ लोग मंत्र जाप को बीच में ही खंडित करते हैं और साधना खंडित होने के कारण आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। पांचवा कारण है अपने संकेत सबको बताना। दोस्तों, अक्सर ऐसी गलतियां बहुत से लोग करते रहते हैं। जब आपकी भक्ति ईश्वर तक पहुंचने लगती है तो ईश्वर आपको कुछ विशेष संकेत देते हैं, लेकिन उस समय आपने उन संकेतों को गुप्त रखना चाहिए। अगर आप अपने संकेतों का ढिंढोरा पीटोगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने में काफी सारी दिक्कतें आ सकती है। अगला कारण है भगवान को अप्रिय है ऐसे कर्म करना। हमारे शास्त्रों और पुराणों में ऐसे अनेक कर्म बताए हैं जो कि भगवान को अप्रिय ऐसे कर्म होते हैं, जिन कर्मों को करने से भगवान नाराज होते हैं। ऐसे कर्मों से सबने दूरी बनाए रखनी चाहिए। जैसे दूसरों की निंदा नहीं करनी है, पर स्त्री के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। दूसरों की स्त्रियों पर वासना रखोगे, कुदृष्टि रखोगे, तो क्या भगवान ऐसे लोगों की मनोकामना पूर्ण करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा आपने दूसरों के धन की और संपत्ति की कामना नहीं करनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, किसी का पैसा नहीं डुबाना चाहिए।
अन्यथा आपको भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप ऐसे कुकर्म करोगे तो आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। 7वां कारण है अपनी भक्ति का दिखावा करना। कुछ लोगों को यह आदत होती है कि वो सबको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कितनी ज्यादा भक्ति करते हैं। हर किसी के सामने अपनी भक्ति का दिखावा करने में ही इन लोगों को आनंद आता है। तो दिखावे की भक्ति ईश्वर कदापि स्वीकार नहीं करते और ऐसे लोगों की मनोकामना भी पूर्ण नहीं होती। 8वां कारण है अहंकार। दोस्तों, जब तक किसी भी व्यक्ति के मन में अहंकार होगा तब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। इतिहास गवाह है, जिसने भी अहंकार किया उसका पतन निश्चित हुआ है, फिर चाहे वो महाबली रावण हो या अहंकारी दुर्योधन हो। सिर्फ अहंकार के चलते इन महावीरों ने गलतियों पे गलतियां की और इनका पतन हो गया। तो दोस्तों, ऐसे लोगों की जीत कभी नहीं होती, इसीलिए अहंकार मत करो। सब कुछ ईश्वर का ही दिया हुआ है, जाते वक्त यहीं पर छोड़ के जाना है। तो नश्वर चीजों के प्रति अहंकार क्यों करना? अहंकार त्याग दोगे तो मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अब आप कहोगे कि महाबली रावण की तो अनेक मनोकामनाएं स्वयं भगवान महादेव ने पूर्ण की थी। जी हाँ, जरूर की थी, लेकिन लंकेश रावण की भक्ति पराकाष्ठा की थी, इसीलिए उसकी अनेक मनोकामनाएं महादेव ने पूर्ण की थी। लेकिन अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने के कारण इतने बड़े महावीर महाबली रावण का भी पतन हुआ। 9वां कारण है परीक्षा का समय। जब आप पूरी निष्ठा से श्रद्धा पूर्वक ईश्वर की भक्ति आराधना करते हो तो एक समय ऐसा आता है कि आपको अनेक दृष्टांत होने लगते हैं, आपको छोटी मोटी सिद्धियां मिलने लगती है। लेकिन तभी भगवान भी आपका सब्र देखने के लिए, अपने भक्त की तैयारी देखने के लिए उसकी कठोर से कठोर परीक्षा लेते हैं। ये परीक्षा का समय बहुत ही भयंकर होता है दोस्तों। इस परीक्षा की घड़ी में भगवान आपके सामने अनेक संकट खड़े कर देते हैं और आपकी कोई मनोकामना इच्छा पूर्ण नहीं करते। आप अचंभित हो जाते हो कि हर बार मेरी पुकार सुनने वाला मेरा परमेश्वर इस बार मेरी कोई भी सहायता क्यों नहीं कर रहा है। तो आप यह समझ जाइए कि शायद आपकी परीक्षा का समय शुरू है। जैसे ही परीक्षा की घड़ी टल जाएगी, कल्याण अवश्य होगा। 10वां कारण है अनैतिक कर्म करना। अगर कोई व्यक्ति ऐसे कर्म करता है जिन कर्मों को हमारे पुराणों और शास्त्रों में अनैतिक बताया है, तो ऐसे कर्मों में लिप्त रहने वाले व्यक्ति की भी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती। अनैतिक कर्मों के बारे में मैं आपको ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं दूंगा, क्योंकि आप काफी होशियार हैं और भले भांति जानते हैं कि नैतिक व अनैतिक कर्म कौन से हैं। अगला कारण है नियमों का पालन ना करना। दोस्तों, अगर आप कोई साधना कर रहे हो या किसी मंत्र का जाप करते हो तो उस साधना के सभी नियमों का आपने 100% पालन करना होगा। हर साधना के कुछ नियम होते हैं, जैसे भूमि शयन, ब्रह्मचर्य का पालन करना, मौन रहना, गुरु की सेवा करना, सात्विक भोजन करना, सही वस्त्र का चयन, मंत्र जाप, तिथि का व दिशा का चयन, नकारात्मक विचारों का त्याग करना। इसी तरह से तो जिन नियमों का पालन करने के लिए आपके गुरु ने या किसी सिद्ध साधु ने बताया है, उन नियमों का आप 100% पालन नहीं करते तो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, या उस साधना का आधा अधूरा ही फल आपको मिलता है, या कई बार आपको नियमों का पालन न करने की वजह से नकारात्मक फल भी मिलते हैं। नंबर 12, प्रारब्ध। दोस्तों, प्रारब्ध का अर्थ ही है कि पूर्व जन्म अथवा पूर्व काल में किए हुए अच्छे व बुरे कर्म जिसका वर्तमान में फल भोगा जा रहा हो। विशेषतः इसके 2 मुख्य भेद हैं। एक है संचित प्रारब्ध, जो पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप होता है। नंबर 2 है क्रियामान प्रारब्ध, जो इस जन्म के किए हुए कर्मों के फल स्वरूप होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अगर अपने प्रारब्ध को भोग रहे हो तब भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, लेकिन भक्ति करते रहने से और बढ़ाते रहने से प्रारब्ध का बोझ कम हो जाता है और जैसे ही सही समय आता है आपकी हर एक मनोकामना भी पूर्ण होती है। लेकिन तब तक आपको कड़ी परीक्षा का और कठोर से कठोर समय का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए श्रद्धा, विश्वास और सब्र से काम लीजिए, कल्याण अवश्य होगा। नंबर 13, समर्पण भाव का ना होना। दोस्तों, जब तक आप भगवान के चरणों में
100% समर्पण नहीं करते तब तक बंद रास्ते खुलते ही नहीं। यही अध्यात्म का नियम है। जब तक आप कर्ता बनोगे और अपने आप पर अति विश्वास करोगे तब तक आपकी हानि होती रहेगी, आपको यश नहीं मिलेगा। अगर आपकी कोई इच्छा है या किसी परेशानी से आपको बाहर निकलना है तो आपने अपने आराध्य के सामने पूरी तरह से समर्पण करना चाहिए। यकीन मानिए दोस्तों, कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिलेगा। आपकी परेशानी भी खत्म होगी और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। नंबर 14, भगवान पर क्रोध करना या भगवान को दोष देना। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर सजीव अपना अपना प्रारब्ध भोग रहा है। इसी कारणवश सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने में कुछ बाधाएं आती है, लेकिन कुछ लोग इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि उनकी मनोकामना के बीच में उन्हीं के ही कर्म आ रहे हैं और दोष भगवान को देते हैं। भगवान पर क्रोध करने लगते हैं, ईश्वर की विटंबना भी करते हैं, भगवान के प्रति बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन भगवान आखिर भगवान है, वो दयावान है और अपने सभी बच्चों से प्रेम करता है। इसीलिए विभिन्न प्रकार के संकेत देकर अपने बच्चों का अज्ञान दूर करने की कोशिश भगवान अवश्य करता है। उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश ईश्वर करते हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई व्यक्ति उन संकेतों को समझता नहीं और ईश्वर का अपमान करता रहता है तो ऐसे व्यक्ति की कोई भी मनोकामना ईश्वर पूर्ण नहीं करते और ऐसे व्यक्ति का पाप का घड़ा भर जाने पर उसका पतन अवश्य हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे ऐसे 14 कारण जिनकी वजह से आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। हमें पूरा यकीन है कि इसमें से कोई एक कारण आपको भी लागू होता है। भले ही ये 14 कारण आपको कटु लग रहे होंगे, लेकिन क्या करे, यही कटु सत्य है और सत्य ही हमेशा शक्तिशाली होता है। इसलिए हमेशा सत्य का साथ दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्रियजनों तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाइए ताकि उनको भी यह पता चल सके कि उनकी मनोकामना क्यों पूर्ण नहीं हो रही। अध्यात्म का प्रचार करने में हमारा साथ दीजिए। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।